हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर पंचायत ऑफ पंचायती विद प्रियंका। और आज हमारे साथ है न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच यश कौशिक। यश कौशिक एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोच है और इन्होंने 3000 से भी ज्यादा लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। सो यश, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंचायती विद प्रियंका की पंचायत में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी प्रियंका। या तो यश, आज मुझे आपकी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आप ये फिटनेस की जर्नी में आए, क्योंकि आजकल जिस तरह से चल रहा है लोग फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो उसको आपने अपना प्रोफेशन भी बनाया और खुद भी इतना फिट रहते हैं, तो अपनी बिल्कुल। जर्नी के बारे में बताइए। देखिए ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे लाइफ की, बिकॉज़ अगर मैं आपको रियल में बताऊं कि मैं करना क्या चाहता था, तो जब मैं 11th और 12th में था, तो 2010-11 की बात है। उस टाइम पे घर वालों का भी प्रेशर होता है और आपको भी पता है कि ले दे के 2 या 3 ही प्रोफेशन होते हैं। या राइट। तो आप सीए बन सकते हो, या आप इंजीनियर बन सकते हो, या आप डॉक्टर बन सकते हो। राइट। तो मैं भी उन्हीं में से एक था। मुझे भी ओके। सीए मैंने अकाउंट्स ले ली क्योंकि मुझे साइंस नहीं पढ़नी होती थी। तो मैंने कॉमर्स ले ली अपनी 11th क्लास में। ओके। तो इवेंचुअली ये कोर्स था कि हाँ ठीक है, सीए करेंगे। ठीक है। तो 12th पास आउट हुए, फिर फर्स्ट ईयर में सीए के लिए एडमिशन भी लिया। लेकिन जब मैं सीए की ट्यूशन में घुसा, तो मैंने देखा कि मेरे आगे 400 बच्चों का एक समुद्र है ओके। जो कि ट्यूशन में बैठा है। तो वहाँ देख के मुझे लगा कि ये जो भेड़ चाल में जो लोग चल रहे हैं, ये मेरे लाइक प्रोफेशन नहीं है। नहीं है। मुझे हमेशा से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में और फिटनेस में बहुत इंटरेस्ट था। ओके। तो मैं एज अ करियर वाइज मैंने चूज़ किया कि मैं मार्शल आर्ट टीचर बनूंगा। ओके। तो मैंने अपने लाइफ के 6 महीने से 1 साल तक कापोएरा नाम की एक ब्राज़ीलियन मार्शल आर्ट फॉर्म है, वो मैंने लोगों को सिखानी स्टार्ट करी। पहले मैंने खुद सीखी और फिर मैंने सिखानी स्टार्ट करी। उस मीनवाइल ऐसा हुआ कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे फादर एक्सपायर हो गए, जब मैं वो एकेडमी चला रहा था। और जब मुझे पता लगा कि मेरे फादर के एक्सपायर होने का रीज़न ये है कि उन्होंने अपनी हेल्थ पे कभी भी ध्यान नहीं दिया, और उनको वो सारी बीमारियां थी जिनको हम प्रिवेंटिव बीमारियां बोलते हैं, जो कि आप एक अच्छी लाइफस्टाइल और एक फिट लाइफस्टाइल की अगर आप फॉलो करते हो, तो वो बीमारियां आपको कभी नहीं होंगी और ओके। कभी भी आपके लिए जानलेवा नहीं बन सकती। लेकिन अगर आप उन बीमारियों को नज़रअंदाज करोगे, हम्म। तो वो बीमारियां इवेंचुअली आपके लिए जानलेवा बन सकती हैं। तो ओके। जब वो मुझे चीज़ पता लगी, वहाँ से हम्म। मुझे मोटिवेशन मिला कि जैसे मैंने मेरे फादर को इतनी अर्ली एज में खोया, वैसे ही मैं नहीं चाहूँगा कि कोई और अपने फादर या अपने मदर या अपने पेरेंट्स को लूज़ करे सिर्फ इन बीमारियों की वजह से। वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला न्यूट्रिशन साइंसेस पढ़ने का और हम्म। इवेंचुअली एक फिटनेस कोच बनने का। ओके। तो यश, मैं आपसे फिटनेस के बारे में एक बात पूछना चाहूंगी। फिटनेस जर्नी तो बहुत लोग स्टार्ट कर देते हैं, जी, 50% तो स्टार्टिंग में ड्रॉप कर देते हैं, जी, एक वीक में मैक्सिमम ड्रॉप हो जाता है, बिल्कुल। बाकी 30% मिड में आके ड्रॉप कर देते हैं। तो इसको कैसे कंटिन्यूटी मेंटेन की जाए, कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप एक ब्रेक डाउन करके बताओ हुँ, कि ये गोल अचीव कैसे किया जा सकता है, फिटनेस का गोल अचीव करने का हाँ। एक स्टेप बाय स्टेप वे बताइए। बिल्कुल, तो ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि स्टार्ट तो बहुत लोग कर देते हैं, लेकिन ख़त्म हर कोई नहीं कर पाता, राइट? राइट। तो इसके पीछे सबसे मेन रीज़न है कि जब हम स्टार्ट करते हैं, जब कोई भी स्टार्ट करता है, कोई भी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट करता है, तो सबके पास एक बहुत अच्छा और बहुत मेन कॉज़ होता है, एक ओके। बहुत अच्छा रीज़न होता है कि वो ये क्यों कर रहे हैं। तो हम्म। वो रीज़न बन जाता है उनके लिए उनका मोटिवेशन। ओके। अब मोटिवेशन होता है तेल के दिए की जैसे, हाँ। कि एक ना एक दिन तो उसमें वो तेल खत्म होगा ही होगा और होगा। वो दिया बुझेगा ही बुझेगा। ओके। तो जब तक लोग मोटिवेशन को सोर्स बना के फिटनेस करने की कोशिश करते हैं, तब तक हम्म। ही वो उसको कर पाते हैं। जैसे ही मोटिवेशन खत्म, जर्नी खत्म। जर्नी खत्म। अगर वही मोटिवेशन आपका डिसिप्लिन बन जाता है और लाइफ का एक पार्ट बन जाता है, हम्म। तो वो लोग होते हैं जो फिटनेस को हमेशा स्टार्ट भी करेंगे और कभी खत्म नहीं होने देंगे, और वो खत्म उनकी नहीं लाइफ का होने पार्ट देंगे। बन जाएगा। तो ऐसा कुछ जैसे कि कुछ स्टार्टिंग 20 डेज में कुछ किया, फिर कुछ किया, ताकि वो एक आदत बन जाए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, एक साथ आके शुरू हो जाएंगे, ये भी हम्म। कर लूं वो भी कर लूं। तो क्या स्टेप्स होंगे कि जिससे एक के बाद एक धीरे धीरे करके वो उसकी हैबिट बन जाए। हाँ, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम बोलते हैं ऑल और नथिंग, कि ओके। अगर करेंगे तो सब करेंगे हाँ। और नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो राइट। इसका सबसे ईज़ी तरीका ये होता है कि अपनी जर्नी में जब भी आप ट्रांज़िशन कर रहे हो, जब भी आप अपना लाइफ़ चेंज कर रहे हो, हम्म। चाहे वो आप जैसे एक घर से दूसरे घर में शादी के बाद जाना, किसी हम्म। भी फीमेल के लिए,
या फिर आपका अपनी सिटी छोड़ के किसी और सिटी में माइग्रेट होना, तो हम्म। एकदम से ट्रांजिशन करने की बजाय हम धीरे धीरे उन आदतों को डालना स्टार्ट करते हैं। तो वैसे राइट। ही फिटनेस के अंदर आपको धीरे धीरे आदतें ऐड करनी चाहिए। जी। स्टार्ट होता है कि अच्छा खाना खाने से, हम्म। फिट एक्टिव लाइफस्टाइल लेने से, हम्म। और टाइम पे सोने से, जो आपकी हाँ। बुरी आदतें हैं उनको छोड़ने से। छोड़ने तो से। इनको सबको एक एक करके हर 10 दिन या 20 दिन में 20 आप दिन में। एक हैबिट अपनी रूटीन में ऐड करिए और ओके। धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए। लोग गलती करते हैं कि वो डे 1 से ही सब चीज़ें सब करना चीजें चाहते हैं चाहिए। और वहीं उनके लिए वो प्रॉब्लम हो वो जाती है। प्रॉब्लम हो जाती है। तो यश, इंडियन कल्चर में सबसे बड़ी प्लस पॉइंट भी है कि उससे हमारा कल्चर बहुत ब्यूटीफुल तो लगता है, जी, फेस्टिवल्स हाँ, और शादियाँ। जी, लेकिन सबसे बड़ा फूड कंजप्शन भी इन्हीं दोनों टाइम पे होता है, और जी, ज़्यादा मिठाई, जो कि हमारा बिल्कुल, मेन है। बिल्कुल। तो ऐसे टाइम पे अपने आप को फिटनेस पे मेंटेन कैसे करके रखें? जी, क्योंकि अभी इंडिया में फेस्टिवल शुरू हो रहे हैं, जी, उसके बाद शादियाँ आ जाएगी। जी, तो वो जो गोल बनाते हैं, तो वो फिर हुँ, कहीं न कहीं वो बह जाता है। रह तो जाता है। कैसे उसको मेंटेन करने का सोचें? बिल्कुल, आई मीन ये भी बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि फेस्टिवल्स और इनमें हम बहुत ओवर ईटिंग करते हैं, राइट? पर राइट। अगर आप यहीं पे एक कैलेंडर ईयर देखते हो, 12 महीने का टाइम देखते हो और आप हुँ, देखते हो कि अच्छा इंडिया में कितने आपके लिए हुँ, उस कैलेंडर ईयर में कितने ऐसे फेस्टिवल डेज़ हैं, हुँ, जिन पे आपका ईटिंग होगा, स्वीट हुँ, ईटिंग होगा। मैं नहीं कहता कि मिठाई खानी खराब है, ओके। मैं नहीं कहता कि चीनी खानी खराब है। हुँ, हुँ, मैं कहता हूँ आप सब खा सकते हो, फिर भी आप फिट रह सकते हो, ठीक है? हुँ, उसी को एक फिटनेस लाइफ़स्टाइल बोलते हैं। हुँ, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कैलेंडर ईयर में देखते हो तो हर महीने मान लेते हैं एक त्योहार आता है, ठीक है, और ठीक है। नवरात्रे आते हैं। हाँ, तो ऐसे करके अगर आप हिसाब लगाओगे और आपका बर्थडे भी ले लो, हाँ, एनिवर्सरीज भी ले लीजिए, दोस्तों का बर्थडे ले लीजिए, आप राइट, सारी डेट्स भी अगर एक साथ कर लेंगे तो 2 महीने से ज़्यादा या 3 महीने से ज़्यादा कोई डेज नहीं होते जिसपे ओके, आपका चीट हो सकता है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप साल के 9 महीने अपने हुँ, हेल्थ पे, अपने न्यूट्रिशन पे अगर फोकस कर लेते हैं हुँ, और वो 3 महीने उन हुँ, डेट्स पे आप आराम से चीट करते हैं, खाते हैं, लाइफ जीते हैं, दोस्तों के हुँ, साथ एंजॉय करते हैं, तो भी आप बड़े आसानी से फिट रह सकते हैं, क्योंकि वो ओके, आपके पूरे साल का सिर्फ एक चौथाई चौथाई पार्ट है। होता है। तो ये तो आपने बहुत अच्छा ब्रेक डाउन करके बताया, जी, क्योंकि एक्सक्यूज़ देना बहुत अच्छा ईज़ी हो जी, जाता है कि हाँ, जी, हमारे तो शादी है, ये है। जी, बट बहुत अच्छे तरीके से हम इसको कर सकते जी, हैं। ओके, तो यश, फिटनेस जब आप अपने मेंटीज़ को गाइड करते हैं, जी, तो उसमें एक फिज़िकल फिटनेस तो हो जाती है। जी, बट सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, स्ट्रेस हो गया, डेली रूट लाइफ में कभी ट्रैफिक में फँस रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, और जेनज़ीज़ में तो ट्रॉमा बात-बात पे ही आ रहा है। हुँ। तो ऐसे में अपने आप को कैसे, अपने फिटनेस गोल के लिए कैसे उनको मोटिवेट रखते हैं आप अपने मेंटीज़ को? अगर मान लीजिए कि आप अपने लाइफ में किसी ऐसे ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, हुँ, तो मुझे लगता है कि फिटनेस एक एस्केप बन सकता है ओके। इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। जैसे मान लीजिए कि किसी के साथ कुछ भी बहुत गलत होता है, ट्रॉमा आता है, जैसे मेरी हुँ, लाइफ में भी जब मेरे फादर लूज़ हुए तो मेरे ट्रॉमा आया था। हुँ, अब मैं चाहता तो उस टाइम पे अल्कोहल को हुँ, या कुछ और गलत आदतों को, गलत संगत को मैं अपना एस्केप बना सकता था। लेकिन मुझे लकीली ऐसे लोग थे मेरे लाइफ में जो कि फ़िटनेस में थे। हुँ, मैंने फ़िटनेस को खुद अडैप्ट करा, मुझे ओके। मोटिवेशन मिला वहाँ से, हुँ, तो इसीलिए वो मेरा एक लाइफ का एस्केप बन पाया। ओके। अगर आज कोई भी है, जो जेन ज़ी भी आपने हुँ, जैसे बताया, अगर उनको कोई भी मेंटल ट्रॉमा है, स्ट्रेस है, तो फ़िटनेस जिम का वो 1 घंटा होता है ना, हुँ, वो आपको अपनी सारी परेशानियों से दूर ले जाता है। ओके, क्योंकि वहाँ सिर्फ़ आप और आपकी बॉडी होती है। ओके। वहाँ सिर्फ़ आप अपनी बॉडी की केयर कर रहे हो, वहाँ आप किसी और की केयर नहीं कर रहे हो, हुँ, किसी और के इमोशंस की केयर नहीं कर रहे हो, वहाँ हुँ, सिर्फ़ आप हो और आपके सामने आप ही खड़े हो सामने वाले शीशे में। ओके, तो तो मतलब मेरे हिसाब से फ़िटनेस एक सबसे बड़ा एस्केप बन बन सकता है। अपने मेंटल स्ट्रेसेस को ओके। कम करने के लिए। और एक और चीज़ मैं आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा हुँ, कि मेंटल हेल्थ और जो फ़िज़िकल हेल्थ है ना, हुँ, दोनों का वेटेज एकदम बराबर है। ओके, जितनी इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ है, उतनी इम्पोर्टेंट फ़िज़िकल हेल्थ भी है। हेल्थ भी है, जी, और दोनों का ही ध्यान बैलेंस होना रखना चाहिए, ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो आप, इंडियन वुमेन्स के लिए कार्डियो बेस्ट है या फिर स्ट्रेंथ वर्कआउट बेस्ट है? देखिए, इंडियन फीमेल्स हो या पूरे वर्ल्ड में कोई भी फीमेल हो, हुँ, फीमेल जेंडर जो बेसिकली है, हुँ, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि फीमेल्स को कार्डियो करना चाहिए ज़्यादा हुँ, वेट लॉस करने के लिए और हुँ, वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, हुँ, है हुँ, ना? तो ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना और बहुत मिथोलॉजिकल है और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी सही नहीं है किसी भी ओके, एंगल से। फीमेल्स को जितना हो सके उतना वेट ट्रेनिंग करना चाहिए। ओके, हाँ।
जितना हो सके उनको एक्सरसाइज वेट लिफ्ट्स करने चाहिए। तो उससे उनकी कोई फिजिक पे शेपिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो यही सबसे बड़ी मिथ है कि हम्म। फीमेल्स को ऐसा लगता है कि अगर ओके। उन्होंने थोड़े से भी वेट्स लिफ्ट कर लिए हम्म। तो उनकी बॉडी जो है आदमियों जैसी बन जाएगी, ओके। कि उनके मसल्स आदमियों जैसे ग्रो हो जाएंगे। ए- मसल ग्रो करने के लिए बॉडी में टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन की जरूरत हम्म। होती है। अब फीमेल्स में वही टेस्टोस्टेरोन 10 गुना कम होता है। ओके। तो आप कितना भी वेट लिफ्ट कर लीजिए, आपकी हम्म। बॉडी मेल्स जैसी नहीं बन सकती है। आप ओके। अच्छे अच्छे फिजिक देखिए, अच्छी अच्छी फीमेल मॉडल्स जो हम्म। फॉरेनर्स हैं उनके फिजिक देखिए जो वेट्स लिफ्ट राइट। करती हैं। राइट। उनका मसल बिल्ड होता है तो इसलिए उनका ऐसा फिजिक बनता है। फिजिक तो बनता वेट है। लिफ्ट करने से फिजिक बनेगा। ओके। उल्टा कार्डियो करने से मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होगा, हम्म। एक्सेसिव कैलोरी बर्न होगी, मसल लॉस होगा, और घंटों कार्डियो करने से कोई रिजल्ट नहीं आएगा लॉन्ग टर्म में। तो जो अभी न्यू गर्ल्स फैशन इंडस्ट्री में अपना जी कदम रख रही है, मॉडलिंग में अपना करियर बनाना जी। चाहती है, तो उनको आप एडवाइस करोगे कि वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए? वेट ट्रेनिंग इज अ मस्ट। मस्ट। जी योर ओपिनियन ऑन कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड लाइक 1 मील अ डे, जी इस तरीके की आजकल काफ़ी चीज़ें चल रही है, जी। तो उसका क्या ये सही है? और अगर नहीं सही है या नहीं है, पहले ये बताइए। और अगर सही है, तो अगर इसको एक टाइम के बाद में रोक दिया, तो फिर उसके बाद में क्या होता है? देखिए, आपने जितनी भी चीज़ें बोली, ये अगर सही समय पे और हुँ। सही तरीके से यूज़ की जाएँ, तो ये हुँ। सब सही हैं। ओके। और अगर ये गलत तरीके से यूज़ की जाएँ, इन पे हुँ। ओवरली डिपेंडेंट अगर हो जाएँ, हुँ। तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो 1 मील अ डे का तो आप मुझे थोड़ा बताइए, कैसे पॉसिबल जी। है? 1 मील खा के तो आप कैसे अपना पूरा दिन निकाल सकते हैं? देखिए, 1 मील अ डे का कॉन्सेप्ट अभी हाल ही में फ़ेमस हुआ है। एक पॉडकास्ट में करण जौहर जी ने बोला था कि वो 1 मील अ डे खाते हैं, हाँ। जिसके हेल्प से उन्होंने काफ़ी हुँ। वेट लॉस किया है। तो ये कॉन्सेप्ट देखिए सबके लिए पॉसिबल नहीं है। हुँ। हो सकता है कि आप 1 मील अ डे पे सर्वाइव नहीं कर पाएँ, नहीं कर मैं नहीं पाएँ। कर पाऊँ, राइट? राइट। तो 1 मील अ डे का कॉन्सेप्ट हर किसी के लिए नहीं है। उन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने हुँ। जो भी चीज़ें करी, हो सकता है उसके साथ में उन्होंने कुछ और भी चीज़ें करी हों, जिसकी वज़ह से उनको वो रिज़ल्ट मिला हो। हुँ। 1 मील अ डे हो सकता है कि सिर्फ़ एक तरीका हो अपनी एपेटाइट कंट्रोल करने का। तो 1 मील अ डे एक अच्छा तरीका है, हुँ। लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। हर किसी के लॉन्ग लिए टर्म नहीं। में हर किसी के लिए उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। हुँ। और जैसे ही वो 1 मील अ डे करने के बाद आप वापस से रेगुलर ईटिंग पे आएँगे, हुँ। तो आपका मोस्ट लाइकली वो वेट गेन वापस हो जाएगा। ओके। जी, यस, किड्स और टीनेजर्स में जी, फिटनेस की हैबिट को कैसे डेवलप किया जाए हाँ, अभी से, ताकि आने वाले फ्यूचर को हम एक अच्छा हेल्थ फिट जी, फिट यूथ दे सके? जी, तो इसके लिए आप अभी पेरेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे जी, कि वो किस तरीके से अपने बच्चों में ये जी, हैबिट डेवलप कर सके? जी। और दूसरा, बच्चों को किस तरह से उसके लिए रेडी करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को बोलूँगा कि ये पेरेंटल पार्ट है आपका, जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। हम्म। आप पहले खुद फिट बनिए, उसके बाद आप बच्चों पे वो चीज़ें इम्पोज़ करिए। ओके। क्योंकि ऐसे भी बहुत आपने देखे होंगे पेरेंट्स कि अच्छा, अगर किसी के पेरेंट्स हैं जो कि गलत आदतों में हैं, किसी के फादर हैं वो स्मोक करते हैं, ड्रिंक हम्म। करते हैं, तो मोस्ट लाइकली बच्चा भी वही हैबिट सीखता है। ठीक हम्म। है? अगर पेरेंट्स खुद फिट हैं और वो रेगुलरली डेली जिम जाते हैं, डेली हम्म। प्रोटीन खाने पे ध्यान देते हैं, हम्म। डेली टाइम पे सोने और टाइम पे जगने पे ध्यान देते हैं, अगर पेरेंट्स इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग नहीं करते, रीलें नहीं देखते हैं, तो हाँ। कभी उनके बच्चे भी वो चीज़ें नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। आजकल के पेरेंट्स में सबसे बड़ी कमी ये है हाँ। कि वो खुद बहुत सारी गलत आदतों के शिकार हैं, जिसकी वजह हम्म। से वो बच्चों में वो हैबिट्स नहीं डाल पा रहे हैं। नहीं डाल पा रहे क्योंकि हैं। आप अपने बच्चे को बोलोगे कि नहीं बेटा रात को रील नहीं देखनी है, तो वो हम्म। बोलेगा कि मम्मी आप भी तो देख रहे हो, मैं क्यों नहीं देख देख रहे सकता हो। हूँ, राइट? राइट। तो सबसे पहले शुरुआत होती है खुद को फिट करने से, हम्म। और फिर धीरे-धीरे बच्चों में ये आदतें इंस्टिल करनी पड़ती हैं बचपन से। और कुछ जैसे टीनेजर्स हैं, वो अब अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनेंगे, जी, वो अब इस एज में आ चुके हैं, तो जी। उनको आप क्या कहना चाहोगे कि वो कैसे अपनी हैबिट को डेवलप करें? देखिए, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो मतलब ये यंगस्टर्स हैं ना आजकल हम्म। के, इनको ऐसा लगता है कि अभी तो इनकी बॉडी बहुत यंग है ना, तो हम्म। इनके सारे जॉइंट्स अच्छे से काम कर रहे कर हैं, रहे हैं। मसल्स हैं, इनका एनर्जी है बॉडी में, एक जो हाँ। हम एक ऊर्जा बोलते हैं, राइट? वो है इनकी हाँ। बॉडी में यंग होने की। राइट। इनको अभी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही, लेकिन ये चीज़ इन्हें उनसे पूछनी चाहिए जो आज 30 साल और 40 साल के हो चुके हैं, कि हम्म। कभी हम भी वैसे हुआ करते थे, हमारी बॉडी में भी उतनी एनर्जी थी, लेकिन इतने साल का जब वेयर एंड टियर होता है, वो हम्म। रिफ्लेक्ट करने लगता है। करने तो इनको लगता है। ऐसा लगता है कि हम तो बहुत फिट हैं और हाँ। अभी तो क्या करना है, बाद में देख लेंगे, ठीक हम्म। है?
बाद में यही लोग होंगे जो मेडिकल बिल्स चुकाएंगे, हॉस्पिटल के बिल भरेंगे। राइट। ठीक है, तो इसीलिए आज ही से इनको अगर ये अपना ध्यान रखना स्टार्ट कर देते हैं टीनेज से ही, तो इनको आने वाले 30 साल 50 साल 60 साल ना किसी लाठी पे डिपेंडेंट होंगे, ना किसी नर्स पे डिपेंडेंट होंगे, ना किसी घर वाले पे डिपेंडेंट होंगे। राइट। आजकल रील्स का और सेल्फीज का जमाना है, जी। तो बच्चे शुरू तो कर रहे हैं कि जिम जाना, सेल्फी लेना और ये हम्म करना, हम्म और थोड़ा फ्लॉन्ट करने के लिए वेट लिफ्टिंग भी कर रहे जी। हैं। बट व्हाट इज द राइट टाइम? क्या ऐसी बॉडी की कंडीशनिंग होनी चाहिए कि उसके बाद ही वेट लिफ्ट स्टार्ट करें? मतलब बॉडी की देखिए, वेट लिफ्ट करना कोई किसी भी उम्र में स्टार्ट कर सकता है। ओके। ठीक है, इनफैक्ट अगर अभी ये नया कॉन्सेप्ट भी आ गया है, इस पे हम्म रिसर्च भी हो चुकी है हम्म कि वेट जल्दी चाइल्डहुड में लिफ्ट करने से हाइट रुक जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। ठीक है, हाइट नहीं रुकती है, हाइट जितनी जेनेटिक है उतनी ही ग्रो होगी। हम्म हाइट वेट लिफ्ट करने से नहीं रुकेगी, उससे मसल ही बनेगा, उससे बोन डेंसिटी मजबूत होगी, आपकी बोन्स की थिकनेस बढ़ेगी। ओके। तो वेट ट्रेनिंग किसी भी एज में स्टार्ट करी जा सकती है, पहले तो ये। हम्म दूसरी बात है कि बॉडी की कंडीशनिंग कैसी होनी चाहिए। हम्म देखिए, बॉडी की कंडीशनिंग वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए हम वेट ट्रेनिंग स्टार्ट ही इसलिए करते हैं ताकि हम्म बॉडी को कंडीशन कर सके। कर सके। तो बॉडी का प्री कंडीशन होना ज़रूरी नहीं है वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले इतना किलोमीटर की आपकी वॉक स्मूथ हो चुकी हो, या कोई भी इस तरीके की चीज़ें कि आप इतने पुशअप्स कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, उसके बाद ही हम ये शुरू कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम डे 1 से भी स्टार्ट कर सकते डे हैं। 1 से आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आप स्टार्ट ऐसे फंक्शनल मूवमेंट से कर सकते हैं जो कि इवेंचुअली आपको 10 पुशअप या 20 पुशअप करने में हेल्प करेगा। ओके। आजकल जिम्स बहुत हाईटेक हो गए हैं, हाँ। मशीन्स बहुत हाईटेक हो गई हैं। ओके। तो अच्छे जिम्स में अच्छी हाईटेक मशीन्स के साथ जो आपकी बॉडी को सपोर्ट करती है, 5-5 10-10 केजी के वेट से भी आप ट्रेनिंग कर सकते कर हो। सकते हो। तो आप जिम आपको हमेशा जाना और चाहिए। एक्सपर्ट के अंडर में ही करना चाहिए शुरू। हाँ, मतलब देखिए, आजकल बहुत नॉलेज है, मतलब फ्री में इंटरनेट पे आप फ्री में सारी नॉलेज ले सकते हैं। ले आप सकते चैट हैं। जीपीटी एआई के थ्रू आप नॉलेज ले सकते हाँ। हैं। आप मेरे जैसे कुछ कोचेज़ हैं, उनको फॉलो करके उनका कंटेंट देख के चीज़ें सीख सकते हैं। सकते हैं। तो आजकल नॉलेज बहुत अवेलेबल है, उसको सही से एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है बस। ओके। कभी-कभी हम एग्जीक्यूशन में गलती कर कर जाते हैं। जाते हैं, राइट राइट। तो यश, जब हम इंडियन खाने की बात करते हैं, जी। तो हमें सब तरह का खाना, अब पता नहीं है कि किस चीज़ में हमको कार्ब्स मिल रहा है, किस में प्रोटीन मिल रहा है, हुँ, या किस में हमें हमें हेल्दी हमारे लिए इनटेक है। जी, दूसरा, इसके साथ साथ सबके गोल्स अलग अलग हैं। जी, मुझे फैट लॉस करना है, जी, किसी को वेट लूज करना है, जी, किसी को मसल बिल्ड करनी है। जी, तो इन पर्टिकुलर चीज का, पर्टिकुलर कौन सी चीज के लिए क्या रोल है? जी, कार्ब्स का किस चीज में रोल ज्यादा है? जी। तो इस पे थोड़ा एलाबोरेट करके बताइए। ठीक है, ये थोड़ा-सा हो सकता है कि टेक्निकल हो जाए, जी जी, पर मैं यही कोशिश यही करूँगा नहीं उसको नहीं, बेसिक बिल्कुल रखने की। बिल्कुल बताइए। ठीक है, तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंडियन डाइट्स की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि स्टार्ट आपने इंडियन डाइट से किया, हम्म तो इंडियन डाइट्स कार्बोहाइड्रेट हेवी होती हैं, ये हमें मालूम है। हमारे हम्म हर खाने में कार्बोहाइड्रेट या फैट है, ठीक है? हम्म हमारे खानों में प्रोटीन बहुत ही कम है। ओके। जो लोग कहते हैं कि दाल खा लो उससे प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा, हम्म तो दाल में बहुत मामूली सा प्रोटीन होता है, और ओके। वो भी इनकम्प्लीट होता है। तो हम्म हमारी इंडियन डाइट्स मेजरली कार्बोहाइड्रेट रिच होती हैं, इसलिए हम्म हमारी जो दिन भर की डाइट होती है हम्म वो कार्ब हैवी होती है और प्रोटीन डेफिशिएंट होती है। हम्म तो प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण ही हमारी मसल लूज होना, हमारे जॉइंट्स में पेन होना, और इवेंचुअली एक एज में जाने के बाद लोगों पे डिपेंडेंट हो जाना हो अपने जाना। बेसिक काम के लिए, ये हम्म हमारा रीजनिंग है इसके पीछे। हम्म अब बात करते हैं कि कौन सी चीज़ के लिए कौन सा। देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं 3, ओके। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ठीक इसके है। अलावा वाटर भी और फाइबर भी, ये भी मैक्रोन्यूट्रिएंट है, पर ये 3 मेन होते हैं जो हम्म कैलोरी बेस्ड होते हैं, जिनकी कैलोरीज होती है, हम्म और एक होता है टोटल कैलोरी। ओके। तो अगर आप अपनी बॉडी की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है टोटल कैलोरी की, हम्म उससे ज़्यादा खाएंगे तो आप कैलोरी सरप्लस में चले जाएंगे, अच्छा। उससे कम खाएंगे तो आप कैलोरी डेफिसिट में चले चले जाएंगे। जाएंगे। अगर आपने ज़्यादा खाया तो आपका वेट गेन हम्म फैट गेन होगा, आपने कम खाया तो आपका वेट लॉस फैट लॉस होगा। ठीक है, हम्म अब बात करते हैं जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है उनकी। तो हम्म कार्बोहाइड्रेट बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। हम्म कार्बोहाइड्रेट अलग अलग सोर्सेज से मिल सकता है, रिफाइंड चीज़ों से भी मिल सकता है और नॉन रिफाइंड चीज़ों से भी मिल सकता है। हम्म फिर आता है फैट्स। फैट्स जनरली जैसे ऑयल, बटर, और ये चीज़ें हम कुकिंग में ऑयल लेते हैं हम्म काम। नट्स के अंदर बहुत फैट होता है, सीड्स में बहुत फैट होता है। ओके। तो ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनमें फैट्स होते हैं। हाँ। और थर्ड आता है प्रोटीन। प्रोटीन जैसे सोया बेस्ड प्रोडक्ट हो गए, हम्म सोया चंक्स, सोया चाप, सोया, ये आपका सोयाबीन, हम्म दाल हो गए, राजमा, हम्म छोले, और सारी तरीके की दाल हो गई, ये प्रोटीन हम्म आइटम है। फिर डेयरी बेस्ड में पनीर,
और ये कुछ डेयरी के जितने भी चीज़, इन सब में भी काफ़ी प्रोटीन होता है, प्लस फैट भी अच्छा। होता है। ओके। फिर टोफू, ये सोया हाँ। बेस्ड हो जाता है। फिर हाँ। नॉन वेजिटेरियन आइटम में जैसे चिकन, एग्स, फिश, मटन, ये सब प्रोटीन बेस्ड आइटम्स होते हैं। ओके। तो एक जनरल डेली रिक्वायरमेंट बॉडी की ये कहती है कि आपको 1 ग्राम पर डे जितना अपने बॉडी वेट जितना प्रोटीन खाना चाहिए। तो ओके। अगर मेरा वेट जैसे 90 केजी है तो 90 ग्राम मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट है। हाँ, और अगर वहीं मैं ट्रेनिंग करना स्टार्ट करता हूँ तो हम्म। वो रिक्वायरमेंट मेरी दुगनी या डबल हो जाती है। ओके। तो मेरा डेली इनटेक 150 से 180 ग्राम प्रोटीन का होना चाहिए। होना ही चाहिए। वहीं ओके। कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी का 2.5 या 3 ग्राम्स तक इनटू हो सकता है। ओके। ये आपका डेली डाइट रिक्वायरमेंट है। ओके। और टोटल एंड कैलोरी आपका बेस हम्म। होना चाहिए कि आपकी कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं, आप कौन सी एज में हो, आपका जेंडर क्या है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों से वो कैलकुलेट होता है कि आपका डेली मेंटेनेंस कैलोरी कितना है। जैसे इंडियन फीमेल्स तो क्या करती है अपनी डेली रूटीन लाइफ की वजह जी, से हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे पाती है, जी, तो उनके लिए ऐसा कोई इजी टिप जो कि वो अपनी डे टू डे लाइफ की हैबिट में ले ले, अपनी जी, फूड हैबिट में, जी, और कोई ऐसी इजी जो जैसे स्टेयर से नीचे उतरना ही हो गया, जी, ऐसा भी कुछ तरीका जिससे कि वो एक उनकी डेली हैबिट में आ जाए, जी। तो ऐसा वो क्या कर सकती है? देखिए, पहले न्यूट्रिशन में अगर मैं सजेस्ट हम्म। करूँगा इंडियन फीमेल्स को जो हम्म। घर पे खाना बना रही हैं, तो हम्म। उनकी जो पूरी प्लेट है, हम्म। उसमें 1/3 या 1/4 हिस्सा कम से कम सलाद का होना चाहिए, रॉ ओके। सैलेड का। ओके। जिसमें खीरा, ककड़ी, टमाटर कुछ भी हो सकता है, हम्म। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि 1/3 या 1/4 हिस्सा हम्म। सैलेड से आ रहा है। फिर आपको 1/3 1/4 हिस्सा आपका होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चावल या रोटी। ओके। और प्लेट में हाफ से ज़्यादा होना चाहिए प्रोटीन आइटम। उसमें राइट। दाल भी हो सकता है, पनीर भी हो पनीर भी सकता हो है। सकता है। अगर ये बेसिक हैबिट भी उन्होंने ट्राई, हम्म। और कुकिंग की कोशिश करनी चाहिए कम से कम घी या तेल में करने की। करने की। रोटियों पे ज़रूरी नहीं है कि ऊपर से घी लगाना ज़रूरी नहीं है। ओके। वो एडिशनल फैट लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके। अगर ये बेसिक हैबिट भी अगर वो पूरे दिन में कर लेती हैं तो हाँ। काफ़ी हद तक उनका इनटेक कैलोरी का कम हो कम जाएगा। हो जाएगा। फिर एक लिक्विड कैलोरीज़, इन हुँ। लिक्विड कैलोरीज़ के थ्रू हम बहुत ज़्यादा हुँ। कैलोरी कंज़्यूम कर लेते हैं। जैसे चाय हो गई, चाय हुँ। में चीनी के 2 चम्मच हो गए। हुँ। उसके अलावा चाय भी जो बनती है वो फुल क्रीम दूध में बनती है, भैंस हुँ। के दूध में बनती है, वो काफ़ी कैलोरी वाली होती है। ओके। फिर जूसेस हो गए, फ्रूट जूस, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, हाँ। ये बिल्कुल प्योर शुगर है। तो इन लिक्विड कैलोरीज़ को कम से कम कंज़्यूम करना चाहिए और सॉलिड फूड ज़्यादा खाना चाहिए। सॉलिड फूड तो चाहिए। ये अगर बेसिक भी उन्होंने कर लिया हुँ। अडैप्ट तो काफ़ी हद तक इंडियन फीमेल्स का डाइट बेटर हो जाएगा। अब ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ हुँ। कि उनको ट्रेनिंग में क्या कर सकते हैं, तो सबसे ईज़ी तरीका कोई भी है अगर उनके लिए तो वो है वॉकिंग करना। ओके। इससे ज़्यादा ईज़ी नहीं हो सकता कुछ, हुँ। कि आप सुबह एक वॉक ऐड कर लीजिए, शाम को एक वॉक ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास कुछ फिटनेस ट्रैकर्स हैं या कुछ ऐसे हाँ, वॉचेज़ हैं या वॉचेस कुछ हो गए ऐसा है, या तो फ़ोन आपने में भी कर सकते 10,000 हैं अपना। स्टेप्स ट्रैक करना। हाँ। अब 10,000 कोई मैजिकल नंबर नहीं है। राइट। 10,000 एक बेसिक नंबर है कि इसके ऊपर आप एक एक्टिव लाइफ़स्टाइल एक किसी भी ह्यूमन बीइंग की हो हो जाती है। जाती है। तो इसलिए 10,000 वो नंबर रखा हुआ हुँ। है, मतलब हुँ। ग्लोबली एक्सेप्टेड नंबर है। ओके। तो वो कर सकते हैं। हुँ। उसके अलावा छोटे डंबल जैसे 2.5 किलो के, 2 किलो के हुँ। डंबल्स या फिर 1-1 लीटर की पानी की बॉटल से बेसिक फंक्शनल घर पे एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं। आजकल हुँ। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उनको फ़ॉलो करके। फ़ॉलो कर सकते हैं या जी। फिर यश को फ़ॉलो कर सकते हैं। जी। तो यश जो कॉर्पोरेट लाइफ़ में हैं, जो सुबह से शाम तक अपना एक ही सीट पे बैठे रहते हैं, उनको अपना न्यूट्रिशन कैसे मैनेज करना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेजरली जो मेरे अभी मेंटीज़ हैं जिनके साथ मैं हुँ। काम करता हूँ, वो यही हैं फॉर 30 प्लस 40 प्लस जो हुँ। वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। इनके पास सबसे मेन एक्सक्यूज़ या नहीं करने का बहाना होता है कि हुँ। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, ठीक हुँ। है? अब आपको ये फिगर आउट करना है कि आप कैसे अपने वो 12 घंटे के टाइम में वो टाइम निकाल सकते हो। हुँ। क्योंकि टाइम उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं, आएगा वो नहीं। जो है उतना ही है। राइट। उसी में आपको अपना फिटनेस स्क्वीज़ इन करना है। हुँ। अब इसमें सबसे जो चीज़ हमने इंडियन फीमेल्स के लिए डिसाइड करी है कि 10,000 स्टेप करना या वॉकिंग हुँ। करना, वही चीज़ इनके अंदर भी बहुत प्रोमिनेंटली लागू होती है। अगर ये भी फिज़िकली एक्टिविटी के नाम पे अगर हुँ। वॉकिंग करते हैं और हुँ। 10,000 स्टेप करने का ट्राई करते हैं, हुँ। तो भी इनका एक्टिव लाइफ़स्टाइल हो जाएगा। हुँ। इसको करने के बहुत तरीके हैं। ऑफ़िस के लिए सुबह निकलने से पहले अगर आपके पास टाइम है, तो आप वर्कआउट करना स्टार्ट कर सकते हैं। हुँ। नहीं है, तो आप छोटे-छोटे ब्लॉक्स ऐसे ढूँढिए कि हुँ। आप खड़े रह के मीटिंग्स लीजिए अगर आपकी वीडियो मीटिंग्स ओके। लेते हैं।
अगर आप मीटिंग्स में नहीं हैं और सिर्फ फ़ोन कॉल्स पे हैं तो आप हम्म वॉक करते-करते लीजिए। वो वॉक हम्म आप अपने क्यूबिकल में, ऑफ़िस में, नीचे ऑफ़िस के गार्डन हम्म में वहाँ पे भी कर सकते हैं। हम्म हर मील के बाद 10 मिनट वॉक करने का एक अगर आपने आदत डाल ली, तो हम्म आपने जैसे ही ब्रेकफ़ास्ट मील खाई 10 मिनट आपने वॉक किया, हम्म आपने लंच मील खाई 10 मिनट वॉक किया, डिनर खाया 10 मिनट वॉक किया, तो इनडायरेक्टली 30 मिनट्स आपने वॉकिंग कर ली। हम्म 30 मिनट्स में आपने ईज़िली 5 से 6000 स्टेप कंप्लीट हो जाते कंप्लीट हैं। कर लिए। तो ऐसे छोटे-छोटे रिचुअल्स अगर पूरे दिन में ये हम्म जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो अपने लाइफ़स्टाइल में ऐड कर लेते हैं, तो हम्म उनके लिए एक्टिव होना बहुत आसान हो जाता है। ओके दूसरा मिसकंसेप्शन इनको लगता है कि अगर जिम जॉइन करना है, हम्म तो 7 दिन या 6 दिन जाना पड़ेगा, कि ओके 6 दिन से कम किया तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम्म जबकि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हम्म अगर आप 5 डेज़ अ वीक वर्क करते हैं और हम्म आपके हफ्ते में 2 दिन भी आप ट्रेनिंग कर लेते हैं, हम्म घर पे या फिर जिम में, तो सैटरडे, संडे के अंदर भी आप 2 दिन में इनफ ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिससे ओके आपकी बॉडी आने वाले 50 साल तक फिट रहेगी या फिट 20 साल रहेगी तक फिट रहेगी। ओके जी, और प्लस इनका जो लंच और ब्रंच टाइम होता है जी, उसमें भी वो अपना न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं तो हाँ। उस पे किस तरीके से उसको इंक्रीज करें। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही होता है कि ऑफ़िस में मील्स होती हैं जो हम्म या फिर बाहर खाना खाते हैं, तो अगर आप बाहर खाएँगे तो आपको उतने हेल्दी ऑप्शंस नहीं नहीं मिलेंगे मिलेंगे। और घर पे कुक करने का टाइम नहीं होता है। हम्म हर चीज़ में टाइम सबसे बड़ा इश्यू आ जाता है। हम्म तो मेरा ओपिनियन ये है कि एडवांस में मील प्रेप करना या कुछ ऐसे फूड आइटम सेलेक्ट करना जो कि क्विक प्रिपेयर हो जाएँ, जैसे सुबह एग्स या हम्म फिर पनीर, ये कुछ ऐसे आइटम जिनको कुक करने में बहुत टाइम नहीं टाइम नहीं लगता है। आप लगता। नॉर्मल सौटे करके तवे पे भी खा सकते हैं। हम्म फिर यहीं पे इन्हीं टाइप के लोगों के लिए वे प्रोटीन एक बहुत बड़ा फैसिलिटेटर बन जाता है ओके कि एक स्कूप आपने पानी में डाला, पिया, आपका 25 ग्राम प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो हर गया। मील में कोशिश ये करनी चाहिए अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में भी ऑर्डर कर रहे हैं तो कि हम्म प्रोटीन पहले ध्यान में रखते हुए खाना ऑर्डर करना चाहिए। तो ओके इन हैबिट से आप अपना न्यूट्रिशन मैनेज कर मैनेज सकते कर हैं। सकते तो यश जो सप्लीमेंट्स लेते हैं जी, प्रोटीन सप्लीमेंट्स जी, लेते हैं उनके बारे में आप थोड़ा बताइए प्लस अभी हमारा यूथ बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ रहा है तो वो नॉन वेजिटेरियन चीजें ड्रॉप कर रहे हैं और वो जी, वेजिटेरियन लाइफस्टाइल में आना चाह रहे हैं जी, तो ऐसे में सप्लीमेंट्स का क्या रोल रहेगा जी। और अगर सब सप्लीमेंट सही है तो कौन सा ज्यादा। देखिए, सप्लीमेंट में बहुत सारे सप्लीमेंट आ जाते हैं, पर हम्म अगर हम जैसे वेजिटेरियन टू नॉन वेजिटेरियन से हम्म स्विच करने की बात करें तो हम्म मेजर है प्रोटीन हम्म और वही सप्लीमेंट जो प्रोटीन देते हैं, ठीक ओके है? तो ये अच्छी बात है कि सब नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन आ रहे हैं, सात्विक हम्म बन रहे हैं, हम्म हिंदुइज़्म फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन डाइट्स में प्रोटीन नहीं होता है, अगर हम्म आप सही क्वांटिटी में सही चीज़ खाते हैं, तो आप अपना हम्म डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते कर हैं। सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर छोटा कोई गैप रह जाता है, तो वो गैप हम्म फुल कर सकते हैं वे प्रोटीन या प्रोटीन सप्लीमेंट लेके। लेकर के तो ये इसीलिए सप्लीमेंट जनरली यूज़ किया यूज जाता है। किया जाता है जी, वो ये जो एक मिथ बना हुआ है सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए जी। ऐसा कुछ नहीं है हाँ, सप्लीमेंट्स ले ऐसा कोई सकते हैं। बिल्कुल सेफ हैं, हाँ काफ़ी रिसर्च हुई हुई है इनके हम्म ऊपर, काफ़ी इनके ऊपर टेस्ट हुए हुए हैं, हम्म सेफ होते हैं। कुछ ब्रांड टू ब्रांड होता है कि देखिए हम्म हर तरीके के ब्रांड्स होते हैं, अच्छे ब्रांड्स, हाँ बुरे ब्रांड्स, वो या आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ता है कि करना अच्छे ब्रांड्स कौन-से हैं, तो आपको वो कंज़्यूम करने चाहिए। ओके कंप्लीट रूटीन चेकअप जो कि नेगलेक्ट किया जाता है जी, तो उसके बारे में हम कैस क्या एक कौन सा टाइमिंग राइट रहती है कितने टाइमिंग में हमको रूटीन चेकअप करा लेना चाहिए। जी, फुल बॉडी चेकअप या ब्लड मार्कर्स को चेक कराने का सही टाइम मेरे पर्सनल ओपिनियन में हम्म 6 महीने में आपको अपना टेस्ट करवाना चाहिए। ओके वैसे 1 साल में तो सब करवाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस अगर किसी के पास है हाँ तो साल में 1 बार फ्री में होता है। हो रहा है। पर मेरे ओपिनियन में और मैं मेरे मेंटीज़ को भी यही बोलता हम्म हूँ कि हर 6 महीने में उनको अपना ब्लड चेकअप करवाते रहना चाहिए। कोई ओके भी अगर चीज़ ऑफ है, तो हम्म उसको करेक्ट करने के लिए आपको 6 महीने बाद दोबारा से चेक करना पड़ेगा, फिर दोबारा से आपको अकॉर्डिंगली अपना डाइट और न्यूट्रिशन ट्रेनिंग हम्म चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे ओपिनियन में एवरी 6 मंथ्स 6 आपको मंथ करवाना कराना चाहिए। चाहिए और एक जैसे हमने बच्चों की बात कर ली जी, फीमेल की कर ली लेकिन जो हमारे नियर टू सीनियर सिटीजन और जो सीनियर सिटीजन्स हैं जी, उनको उनके हेल्थ के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो कैसे अपना जी, अपनी डिजीजेस से थोड़ा रिलैक्स कर सके जी। थोड़ा इजी मेथड से। देखिए ओल्ड एज जो सीनियर लोग होते हैं ना, हम्म वो 3 तरीके के होते हैं जनरली। हम्म एक होते हैं जो काफ़ी एक्टिव होते हैं अपनी लाइफ़स्टाइल में, कि वो हम्म चल फिर सकते हैं, वो मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हैं, हम्म शाम को इवनिंग वॉक पे भी जाते हैं, लाफ्टर क्लब भी होता है उनका, हाँ ठीक है? फिर एक होते हैं जो चल फिर सकते हैं, खुद का बेसिक काम कर सकते हम्म हैं, लेकिन इनएक्टिव होते हैं। हाँ ज़्यादा पार्क में वॉकिंग वगैरह ये सब नहीं करते वो। और हम्म फिर एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्रेजाइल कैटेगरी। हम्म फ्रेजाइल कैटेगरी होती है जो कि डिपेंडेंट होते हैं बिस्तर से उठने के लिए और टॉयलेट जाने के लिए, खाना खाने हम्म के लिए, खिलाने के लिए, उनको किसी की हेल्प लगती है। हम्म तो हर कैटेगरी में अलग-अलग
तरीके से फिटनेस और न्यूट्रिशन को ऐड करना पड़ता ऐड है। करना जी। पड़ेगा। अब अगर मैं बात करता हूँ इनएक्टिव, जो एक्टिव हैं वो तो खैर बहुत अच्छा कर रहे हैं कि वो एक्टिव है, राइट? एक्टिव है। जो इनएक्टिव हैं उनको सबसे पहले एक्टिविटी अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करनी चाहिए, और वॉकिंग से अच्छी कोई एक्टिविटी नहीं है। जो सीनियर ऐसे हैं जो वॉक नहीं कर पा रहे हैं, उनके नीज में या उनके लेग्स लिम्स में प्रॉब्लम है, तो वो सीटेड एक्टिविटीज घर पे कर सकते हैं, सीटेड ओके। एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। योगा के बारे में जी, क्या बोलूं? देखिए योगा अच्छी एक्टिविटी है, हम्म। योगा लेकिन मेजरली देखा जाए तो स्ट्रेचिंग है, ओके, ठीक है? बॉडी फ्लेक्सिबल हो बॉडी जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। हाँ। तब भी योगा भी आप करिए, हफ्ते में 3 दिन योगा करिए, 7 दिन हम्म। होते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अपने रूटीन को। 3 ओके। दिन योगा, 3 दिन वही 1 लीटर की पानी की बॉटल या 2 किलो के डंबल से घर पे सीटेड एक्सरसाइजेस। ओके। वेट ट्रेनिंग मैंने आपको हम्म। जैसा बताया ना, हम्म। हर एज में ज़रूरी है। हर एज में जी। जरूरी है। ओके। तो यश, लाइपोसक्शन सर्जरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए लाइपोसक्शन सर्जरी आज से नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, हम्म। और जनरली ये आया है बॉलीवुड से। ओके। क्योंकि बॉडी में कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हो जाते हैं, आप कितनी भी डाइट कर लीजिए, हम्म। कितना भी वर्कआउट कर लीजिए, एक पॉइंट पे फैट सेल्स होते हैं ना, हम्म। वो क्या होते हैं, जब आप फैट गेन कर रहे हो तब वो फैट सेल मल्टीप्लाई होते हैं। ओके। तो 1 का 2 हो गए, 2 के 4 हो गए, ठीक है? लेकिन जब आप फैट लूज करने जाते हो तो वो श्रिंक होते हैं सिर्फ नंबर में, ओके। वो नंबर में डिस्ट्रॉय कभी नहीं होते बॉडी में से। तो अगर आपकी बॉडी में 10,000 फैट सेल एक बार को बन गए, तो आप फैट लॉस करने पे वो 10 के 5,000 कभी नहीं होंगे, वो 10,000 के 10,000 ही रहेंगे। बस वो वॉल्यूम में श्रिंक हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप पतले हो जाओगे। तो लाइपोसक्शन एक ऐसी सर्जरिकल मेथड है जिससे वो एक्सेसिव फैट सेल्स को बॉडी में से रिमूव कर देते हैं। ओके। तो उस बारे में मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन से हैं जहाँ पे आपके लिए लुक्स और आपका फिजिक बहुत ज़्यादा मैटर करता है और आपके लिए ब्रेड एंड बटर पे आ जाता है, तब वो सर्जरी आप करवाइए। लेकिन इन जनरल हेल्थ पर्सपेक्टिव से लॉन्ग टर्म में किसी को अगर नीड नहीं है तो बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि उससे वो कभी भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है आपकी नहीं बॉडी है। के लिए। परमानेंट सोल्यूशन से याद आया कि देखो, अदनान सामी ने जी। एक कितने साल लगा करके अपने आप को फिट कर लिया विदाउट एनी सर्जरी और एनी जी। पिल्स। वेट लॉस के इंजेक्शंस और पिल्स भी अभी काफी सुनने में आ रहे जी हैं, तो जी उस जी पे आप क्या बताएंगे? जी वेट लॉस के जो इंजेक्शंस हैं वो कॉमनली जनरली अभी यूएस से आए हैं, बिकॉज ये यूएस में 2 साल पहले ही ये ट्रेंड आ गया था। ओके। हमारे यहाँ पे वो ट्रेंड लेट आता है, कोई भी हाँ, इन ट्रेंड जो जनरल यूएस में किसी आए। भी फील्ड में देख बिल्कुल। लीजिए हो तो। तो एक मेडिकेशन है, उसका नाम है GLP-1 ड्रग, ओके। और GLP-1 ड्रग को सेमाग्लूटाइड बोला जाता है। अब जो सेमाग्लूटाइड ड्रग है उसको 2 ब्रांड में आती है, वो एक वहाँ जो यूएस में मिलती है ओजेम्पिक और मुंजारो, ओके। ये दोनों ब्रांड नेम्स है, और भी ब्रांड्स हैं, पर ये 2 बहुत सबसे फेमस ब्रांड्स हैं। अब ओजेम्पिक और मुंजारो इनिशियली लॉन्च हुई थी एज अ क्योर फॉर टाइप 2 डायबिटीज। ओके। जिनको टाइप 2 डायबिटीज है उनकी क्योर, शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए ये ड्रग लॉन्च हुई थी। अब ये ड्रग आपके गट में इस तरीके से इंटरेक्ट करता है कि आपकी एपेटाइट कम हो जाती है। ओके। अब जब आपकी एपेटाइट कम हो जाती है तो आपका डेली फूड इनटेक कम हो जाता है, जिससे आपका ब्लड शुगर जो स्पाइक कर रहा था पहले डायबिटीज में, वो स्पाइक नहीं करता, क्योंकि आप कार्ब भी कम खाते हो। हाँ। तो ये ड्रग उसमें हेल्प करती है। पर अब इसका एक और इंटरेक्शन ये होता है कि एपेटाइट कम होने की वजह से आपका डेली का कैलोरी इनटेक कम हो जाता है, ओके। तो आपका बहुत जल्दी वेट लॉस होने लग जाता है। तो ओजेम्पिक और मुंजारो का क्योंकि एक साइड इफेक्ट वेट लॉस है, इसलिए ये एज अ वेट लॉस ड्रग लोग प्रमोट कर रहे हैं, इंडस्ट्री प्रमोट कर रही है, इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे हैं, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस प्रमोट कर रहे हैं, और उनकी प्रमोशन की वजह से एक नॉर्मल पॉपुलेशन जिनको ये नहीं लेनी चाहिए वो भी ले रहे हैं। कर रहे हैं। जी। ओके। अब यही कॉन्सेप्ट इंडिया में भी आ चुका है और ब्लैक मार्केट तक में बिक रहा है। ओह। जी। तो इट्स टाइम फॉर क्विक पंचायत नाउ। जी। मॉर्निंग वर्कआउट और इवनिंग? Anything that whatever is व्हाट consistent. यू लाइक मोस्ट? I work out in Enjoy. I work out in afternoon. Okay. Oh, Yeah. afternoon. Yeah. Okay. One fitness myth you hate? Lifting weights will make female look like men. Okay. Yeah. One Indian superfood you love on your cheat? Indian super dal bati churma. Oh, true Rajasthani. Yes. Marwadi. मिठाई या डार्क चॉकलेट? Dark chocolate. फेवरेट फिटनेस मंत्रा? Favorite fitness mantra, there are many, but I think recently I am saying that you should always live longer. ओके। क्या ग्रीन टी वेट लूज करती है? और इसका जवाब मुझे चाहिए यस और ट्रैश इट की तरह। यश और ट्रेजर की तरह। ओके, सो ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं इस लेंस से
कि ग्रीन टी से वेट लॉस होता है, ऐसा किसी इन्फ्लुएंसर ने मान लीजिए बोल दिया, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं उनको चैलेंज करूंगा कि आप करके दिखाइए। मैं ओके। आपको 1 महीने का ग्रीन टी का स्टैक पूरा भेजता हूँ, ठीक है? जी। और जहाँ तक है ग्रीन टी की बात, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका बॉडी फैट लॉस तभी करेगा जब आपकी बॉडी में कैलोरी कम जाएगी। ओके। आपको अपना डेली कैलोरी इनटेक देखना पड़ेगा और एक कैलोरी डेफिसिट में ज़रूर रहना पड़ेगा। उसके अलावा आप चाहे ग्रीन टी पी लीजिए, चाहे आप ब्लैक टी पी लीजिए, चाहे आप कोई मंगल चाय टी पी लीजिए, कुछ भी पी नहीं लीजिए, होगा। नहीं होगा। जी, तो ये सबसे मेन जो मेरा एक क्वेश्चन है अभी, एआई, चैट जीपीटी, जी, जेमिनाई, गूगल करके और हमने हमारा हेल्थ प्लान देख लिया या जी, कुछ भी चीज़ देख ली, जी, तो सब अपने आप में फिटनेस कोच बन जाते हैं। जी, 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 बट वो सबको सूट नहीं होता। मेरा बॉडी टाइप अलग है, जी, आपका अलग है, जी, जो देख रहे हैं उनके सबके अलग-अलग बॉडी टाइप जी, है। तो ये जो आपका जैसे जिस तरह से हमारा फैमिली डॉक्टर होता है, उसी जी। तरह से फिटनेस फैमिली कोच होना कितना ज़रूरी है? देखिए हर चीज़ के लिए हम एक एक्सपर्ट के पास इसलिए जाते हैं कि हमें नॉलेज नहीं है। हुँ, आज आपको या मुझे कोई भी ऐसी बीमारी हो जाए जिसकी मेडिसिन हमें किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाए, हुँ, लेकिन उस मेडिसिन को कितनी डोज में लेना है, हुँ, कितनी बार लेना है, वो हुँ, हमें एक्सपर्ट डॉक्टर ही लिख के देंगे और वही बताएंगे कितना और कैसे लेना है। हुँ, सिमिलरली एक फिटनेस कोच को जब आप जिससे आप रेगुलरली ट्रेनिंग लेते हैं, तो हुँ, फिटनेस कोच आपके लिए वो प्लान बना रहा है हुँ, जो आपकी बॉडी को सूट करेगा, जो आपकी एज के हिसाब से है, जो आपके वर्क कल्चर को हेल्प हुँ, करता है, जो आपकी डेली लाइफस्टाइल को सपोर्ट करता है। वो ओके, आपको कोई भी ऐसी चीज़ आज आप चैट जीपीटी पे कुछ भी पूछेंगे, हुँ, तो वो एक जेनेरिक आंसर देगा आपको। बिल्कुल, वो आपको एक्सट्रीम्स पे ले जाएगा। हुँ, जबकि एक कोच का काम होता है कि वो आपको एक्सट्रीम पे नहीं, वो आपको सस्टेनेबल पे लेके जाए। ओके, कि आप जो भी चीज़ करें उसको आप आज नहीं आने वाले 20 साल तक कर पा रहे हैं। चाहे वो न्यूट्रिशन हुँ, डाइट फॉलो करना हो, चाहे वो ट्रेनिंग फॉलो करना हो, चाहे वो एक लाइफ़स्टाइल फॉलो करना हो। तो उसी तरीके से एक फिटनेस कोच आपको समझता है, आपको जानने लगता है और हुँ, जितना वो आपको जानता है वो उतना ही स्पेसिफिक प्लान आपके लिए बना सकता है। इसलिए फिटनेस कोच का होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ज़रूरी है। और जी, अगर फिटनेस कोच होंगे तो हमें शायद डॉक्टर्स की कम ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल अगर फिटनेस कोच आपके पास होंगे तो आप हुँ, बीमारियों से दूर रहेंगे। दूर रहेंगे, दूर रहेंगे तो डॉक्टर से दूर रहेंगे। तो राइट। इनडायरेक्टली हाँ, हम डॉक्टर्स की दुकान बंद करते हैं। नहीं, बट ठीक भी है। जी, फिटनेस मंत्रा आप अब लास्ट में एक हमारे व्यूअर्स को एक अच्छा फिटनेस मंत्रा दे दीजिए। फिटनेस मंत्रा मैं यही कहूँगा सबको कि अब सबको अपना बॉडी का इक्वली ख़्याल रखना चाहिए। आने वाले टाइम में आप पूरी लाइफ़ पैसा कमाते हैं और इवेंचुअली आप वो पैसा हॉस्पिटल के बिल्स और मेडिकल डॉक्टर के बिल्स में चुकाने में लगा देते हैं। राइट। और उसके पीछे एक ही रीज़न होता है कि आपने कभी भी अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया होता है। हुँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शुरुआत से ही अपनी बॉडी पे ध्यान दें। खुद भी लंबा जिएँ, अपने फादर, मदर, पेरेंट्स, बच्चों के साथ लंबा मेमोरीज़ बिल्ड करिए, हुँ। घूमिए, ट्रैवल करिए, लेकिन अपनी डाइट और ट्रेनिंग का हमेशा ध्यान रखिए। सो थैंक यू सो मच यश फॉर द ब्यूटीफुल और इम्पोर्टेंट नॉलेज। I'm very sure I've very enjoyed a lot and I hope that I'll get to do this again with you. ओह! थैंक यू सो मच एंड आई विश कि इस पॉडकास्ट से अगर हमारे व्यूअर्स में से 2% लोग भी अगर फिटनेस रूटीन फॉलो करना शुरू Mm, कर देते तो ये हमारे लिए आज का फिटनेस का पॉडकास्ट uh, एक वर्थ हो yeah, जाएगा। thank you so much.